हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और पहले से अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम पढ़ रहे थे अशांत दशमलव, जिसमें मैंने एक डिजिट वाला जो एक अंक बार बार आए वो मैंने सॉल्व करा दिया था। और कल की क्लास में मैंने दो डिजिट वाला भी एक क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, तो आज हम उससे आगे चलते हैं। कौन सा? दो डिजिट वाला। इसके बाद एक उदाहरण और लेंगे, वही हमारा समाप्त हो जाएगा ये दो डिजिट वाला। तो इसमें क्या कह रहा है कि x बराबर 0 ये जो दो अंक हैं यही तो बार बार आ रहे हैं। 7 5 7 5 7 5 7 5। तो ये जो अंक हैं बार बार आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.75 पे बार। किस पे बार हो जाएगा? 7 5 पे बार। अब मैंने बताया था कि 10 की पावर n। पहला स्टेप ये था। दूसरा ये, हमें क्या पता करना है दूसरे वाले में कि 10 की पावर कितनी है। तो 10 की पावर कैसे पता चलेगा? n क्या होता है? बारों की संख्या। तो n बराबर क्या है हमारा? 1 2। तो n बराबर 2। ठीक है, n बराबर 2। देखिए, ये जो दो अंक है यही तो है n। ये दो अंक है यही तो है n, कि ये जो बार बार आ रहे हैं वही हमारी n है। ठीक है, तो n बराबर 2। 10 की पावर n है, तो n की जगह मैं रख दूंगा 2। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो मैंने पहले भी बताया था कि दोनों तरफ गुणा कर देना, जो आंसर आए 10 की पावर n का। ठीक है, तो हमने इसे समीकरण एक मान लिया। क्या कर लिया? एक मान लिया। ठीक है, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करना है। इधर भी 100 से गुणा करना है और इधर भी। तो 100 इंटू एक्स। ठीक है, इधर हो गया। अब इधर की साइड 100 इंटू 0.75 पे बार। अब मैंने इसे बताया था कि 0.7 बार का मतलब क्या है? यही तो हमारा 0.75 पे जो बार है इसका मतलब क्या है हमारा? 0.757575 यही है। अब इसमें मुझे कितने से गुणा करना है? इसमें मुझे 100 से गुणा करना है। कितने से? 100 से। 100 से करना है तो जीरो कितने हैं? 2। 100 से गुणा करना है, 100 में जीरो कितने हैं? 2। तो पॉइंट जो है वो हमारा कितने अंक बाद पहुंच जाएगा? 2 अंक बाद पॉइंट यहां आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 100 का गुणा करने पे 75.7575 यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया हमारा 7 5। ये तो ये ऐसे रहेगा। पॉइंट के बाद देखिए कि ये जो नंबर है 7 5, यही यहां आ रहा है। आगे भी आएगा, आगे भी आएगा, उससे आगे भी आएगा। तो दोनों तरफ ये 7 5 का जो बार है ये बार बार आएगा। 7 5 जो है वो बार बार आएगा। तो यहां देखिए, ठीक है, तो इस 100 का गुणा करने में, इसका और इसमें गुणा करने में क्या आ गया? 75.75 पे बार। 100 का गुणा x से किया जाएगा तो कितना हो गया? 100x। ठीक है, इसे मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि हमें समीकरण 2 में से एक को घटाना है, माइनस करना है। तो समीकरण 2 को, सॉरी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से हमें क्या घटाना है? समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है हमारा? ये वाला। और समीकरण 2 ये। तो पहले क्या घटाना है हमें? समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हमारा? तो इधर का इधर से घटाना है। तो इधर 100x है, 100x में से क्या घटानी है? ये वाली x। देखिए बच्चों, 100x में से ये वाली x घटानी है।
ठीक है। ऐसे हमें इधर भी यही करना है कि इसमें से इसे घटाना है। तो किसमें से 75.75 पे बार जो है इसमें से मुझे 0.75 पे बार जो है ये माइनस करना है। अब मैंने इसे भी घटाना सिखाया था कि देखिए 75.75 पे बार है और 0.75 पे बार घटाना है। तो ये तो जब माइनस करना होगा तो 5 में से 5 गया 0, 7 में 7 गया 0, दोनों पे बार मान लीजिए। 0 का तो बार होगा 0 ही रहेगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लग रहा है, ठीक है। 5 में से 0 गया 5 बचा, 7 में से कुछ नहीं गया तो 7 ही रहेगा, ठीक है। तो क्या आ गया इसमें से, ये इसका माइनस हो गया 75 आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हमारा नहीं माना जाता। तो पॉइंट के बाद 0 को हम लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो इसका इसका क्या आ गया 75। अब देखिए यहाँ कितनी एक्स है, एक एक्स, और यहाँ 100 एक्स। तो 100 एक्स में से हम एक एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा 99 एक्स, ठीक है। 99 एक्स। अब देखिए जब 99 एक्स जो है यहाँ एक्स के साथ गुणा में है, क्या है 99, 99 एक्स के साथ गुणा में। तो अगर मैं सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी हमारी, तो जब मैं एक्स बराबर निकालूं तो 75/99, क्योंकि 99 इधर गुणा में था तो इधर उधर जाके भाग में आ गया। किस में आ गया, भाग में। अब देखिए तो ये हमारा P हो गया और ये Q तो हो गया ना P/Q रूप में। तो जब मैंने बताया था P/Q रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं। अब आप इसे काटना चाहे तो काट भी सकते हैं। देखिए 3 से काटिए इसे, 3 से कितनी बार कटेगा 25 बार, और 3 से ये 33 बार। तो x बराबर क्या आ गया 25/33, 25/33 आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। कोई भी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यही मेथड प्रयोग होगा। जो एक वाले में भी हुआ था, 2 वाले में भी हुआ था, तीसरे वाले में भी, हर प्रकार के क्वेश्चन इसी मेथड से होंगे। यही मेथड है, कोई और मेथड नहीं है, ठीक है। कोई और मेथड नहीं है, समझ आया। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। इसे हम कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो समझ आया हो तो आगे बताइए, मैं आगे चलता हूं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं 2 डिजिट पे जो अंक बार बार आए, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसे नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.898989। तो जो अंक है हमारा 8 और 9, ये अंक बार बार आ रहा है। देखिए फिर से 8 9, फिर से 8 9, फिर से 8 9। तो आपको पता चल गया होगा कि बार का चिन्ह किसके ऊपर लगाना है। तो कहां लगाना है, x बराबर 0.89 पे बार, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब हमारा यहाँ 8 9 पे बार है तो आपने इस पे ना लगा के आप इस 4 पे भी लगा लीजिए, बात एक ही रहेगी, बात एक ही रहेगी, ठीक है। इन 2 पे लगा लिए, 4 पे लगा लिए, ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं, वो आगे हम सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। वो आगे हम करेंगे तब बताएंगे। चलो अभी बता देता हूँ। मैंने इसीलिए बताया कि 8 9 पे, जैसे कि हमने पीछे वाला क्या किया था, अभी 75 वाला किया था, क्या किया था 75, 0.75 पे बार, ये था। तो हमारा यही तो चल रहा था 0.757575। तो मैंने इन ये दो 4 वाले अंक ले लिए, ये दो जो अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार वो 4 ले लिए, ठीक है। यहां से हमें पता तो चल रहा है 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने लिया है कि जब मैं इसमें 100 का गुणा करूं
ये पॉइंट उठकर यहां पहुंच जाए। तो बात ये है कि कहने का तात्पर्य है कि 0 पॉइंट अगर 7.5 है और ये दोनों आपस में बराबर है, क्या है, दोनों आपस में बराबर, ठीक है, दोनों आपस में बराबर, क्योंकि इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। तो जब मतलब ये है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बार बार 100 का गुणा करने के लिए ऐसे रूप में लिखना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि बार बार आप इस रूप में लेकर तभी 100 का गुणा कर सकते हैं। आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, या फिर आप यहाँ से समझ, अगर आपको समझ आ रहा है तो यहाँ से कर लीजिए कि हमारा 7.5 आगे और होगा। तो आपने क्या करना है कि 2 जीरो का गुणा करना है, नहीं जीरो का, 2 जीरो का। तो हमने 2 अंक आगे ले लिए, देखिए जैसे ये 2 अंक आगे लिए ना, लिए, पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ। तो इसी प्रकार ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा पीछे इसके, क्योंकि इसके पीछे भी 7.5 चल रहा है, ठीक, ठीक है। तो इसमें हम इसी तरीके से करके बताऊंगा मैं, ठीक है, इसमें मैं उसी तरीके से करके बताऊंगा। देखिए ये हमने समीकरण मान लिया 1। अब 10 की पावर क्या होती है, n। n बराबर क्या है हमारा, एक ये है और एक ये है, 2 अंक है, तो n बराबर क्या हो गया, 2। n बराबर कितना हो गया, 2। तो 10 की पावर 2 मतलब 100, ठीक है। तो 100 का गुणा इधर करना है। अब वो बार बार लाइन लिखना, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूं। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो इधर भी मैं 100 से गुणा करूंगा और इधर भी मुझे 100 से गुणा करना है। दोनों तरफ क्या करना है, 100 से गुणा, इधर भी और उधर भी। तो मैंने 100 से गुणा इधर भी किया, इधर x के साथ, और 100 से गुणा मैंने इस साइड भी किया, ठीक है। अब आप देखिए कि जब इसमें इसका गुणा करूंगा तो क्या आएगा हमारा, 100x आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, 100x आएगा, ओके। जब मैं इसका गुणा इसमें डायरेक्ट करूंगा तो आपको पता है कि यहाँ कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, कितने जीरो हैं, 2, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट उठ जाएगा, 2 अंक बाद चला जाएगा यहाँ, कहाँ चलाएगा, यहाँ। और ये 8 और 9 जो है वो हमारा आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और इसके पीछे लग जाएगा पॉइंट, पॉइंट। तो आपको पता है कि ये तो बहुत सारे हैं, जो 8 9 का जोड़ा है वो काफी है, वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे, वो चलते ही जा रहे हैं। तो मैंने उनमें से 2 अंक आगे ले लिए, क्योंकि मैंने 100 का गुणा किया, कितने का गुणा किया, 100 का। तो जब मैंने 100 का गुणा किया तो उसमें 2 अंक जो हमारे पीछे थे उन्हें उठा के आगे ले लिया, आगे ले लिया, क्योंकि मैंने 100 का गुणा किया है। तो फिर भी हमारे कितने बचेंगे, 8 और 9 का जोड़ा फिर भी चलेगा। अगर यहां आप देखेंगे कि यहां आपने मान लीजिए 100 से गुणा किया तो 2 जीरो है, तो ये पॉइंट उठेगा, कहाँ आएगा, यहां आएगा, नहीं आएगा, 2 अंक बाद चला जाएगा। तो फिर भी तो देखिए 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 काफी चल रहे हैं, नहीं चल रहे, तो फिर भी बार आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 2। तो मैंने इसलिए ये बताया है कि बार बार मैं आप इस तरीके से लिख के बता रहा था, आप डायरेक्ट करना सीखिए, इस लाइन को बार बार मत लिखिए। समझाने के लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन में बता दिया, 5 क्वेश्चन में बता दिया बार बार लिखकर, 5 6 क्वेश्चन जितने बता चुका हूं उन सब में बताया था इससे पहले। तो अब डायरेक्ट वाला भी सीख लीजिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, आगे वाला स्टेप क्या है हमारा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। अब समीकरण 2 क्या है हमारा,
ये रहा और समीकरण 1 ये रहा। तो हमें क्या करना है, इन्हें माइनस करना है। ठीक है, क्या करना है, माइनस। इधर क्या है, समीकरण 2 इधर ये है, क्या है, 89.89 पे बार माइनस, और इधर ये है क्या, 0.89 पर बार। ठीक है, अब देखिए ये कि पॉइंट के बाद जब मैंने पूछा आपको कि 5.2 में से मैंने पूछा 1.2 गया तो कितना बचा। तो आप हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट के बाद जब अंक सेम हो, जब अंक सेम हो तो घटाने पे हमेशा 0 आता है। 5.2 में से 1.2 को घटाना है, बचा कितना, पीछे के दो जो है वो हमारा सेम है, तो क्या बचेगा, 0। तो हमें 5 में से 1 को घटाना है, तो कितना आ गया, 4। ठीक है, इसी प्रकार 89.89 में से 0.89 घटाएंगे, माइनस करना है। तो आपने देखा कि दोनों में हमारे जो अंक हैं पीछे के वो सेम है, ये जो अंक है और ये जो अंक है दोनों में सेम है, तो ये हट जाएगा, घट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा इनका। ध्यान रखना इस बात को, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बच के आएगा यहाँ पे, 89 में से 0 को घटाएंगे तो क्या आ गया, 89 आ गया। ठीक है, और यहाँ हमारी 100x है और यहाँ 1x है, तो कितना बचा हमारा, 99x। अब आपको सबको पता है कि इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो ये गुणा में है 99, वो इधर आके किस में आ जाएगा, भाग में। तो 89/99, ये p हो गया, ये q हो गया। p/q को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, तो बच्चों अगर ये क्लास आपको समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं आ रही तो मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा कि आपको नहीं आ रही तो भी कीजिए, मत कीजिए। अगर आ रही है तो कीजिए, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लगते। ठीक है, सब्सक्राइब इसीलिए करना है क्योंकि नोटिफिकेशन आप पे आ सके, क्योंकि ऐसा पढ़ने फिर कभी नहीं मिलेगा आपको, इससे पहले भी नहीं मिला होगा आपको। ठीक है, क्योंकि आपने सबको अलग अलग ढूंढा होगा। ठीक है, तो ये 9th में किसी ने नहीं दिया होगा, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है और बेस बनवाना है, आप लोगों का बेस बनवाना है। ज्यादा सिखा रहा हूँ, ऐसा कोई उदाहरण नहीं दे के समझाएगा आपको, इतना इतना उदाहरण नहीं समझाएगा। 8-9 क्लास बन चुकी है मेरी, 8 या 9 क्लास बन चुकी हैं, फिर भी मेरा अभी भी बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि एक्सरसाइज में एक एक दो दो दिन में खत्म कराते हुए चलूंगा। ठीक है, एक एक दो दो दिन में खत्म करा दूंगा। एक्सरसाइज में क्या है, पहले बेसिक समझिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर समझ आ रहा है तो। नहीं आ रहा तो मत कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, क्योंकि वो भी समझ सके, वो भी शिक्षा से वंचित ना हो। ठीक है, तो ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, आपका कर्तव्य है कि आपका साथ वाला जो सहयोगी है वो भी पढ़ सके, वो भी वंचित ना रहे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब 3 डिजिट वाले सीखेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, कि 3 डिजिट जो है हमारी, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। उस 3 डिजिट के बाद हम एक मेथड और रह जाएगा, उसे भी सिखा के सीधे खत्म होती हैं। तो इस पे मेरे हिसाब से 2 या 3 क्लास और बनेंगी इस बेसिक पे, 10 मिनट पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।